आरव और नैना 5 साल से एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। परिवार, शहर, करियर, सब कुछ पीछे छोड़कर हर रविवार वे अपनी पसंदीदा झील के किनारे वाले कैफे में मिलते थे। आरव हमेशा पीले गुलाब लाता और नैना एक छोटा सा प्यार भरा खत। एक रविवार नैना नहीं आई। आरव ने इंतजार किया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, न कोई कॉल, न कोई मैसेज। तीसरे रविवार वेटर ने एक लिफाफा थमाया। नैना की लिखावट थी। कांपते हाथों से आरव ने खोला। आरव, माफ करना, मैं अब किसी और से शादी कर रही हूँ। परिवार का दबाव था। मैंने बहुत कोशिश की, पर हिम्मत हार गई। उम्मीद है एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे और हमारी यादें मुस्कान बन जाएंगी, दर्द नहीं। महीने बीत गए। आरव कभी उस कैफे नहीं लौटा। 2 साल बाद एक और चिट्ठी आई। मैंने झूठ बोला था। मुझे कैंसर था। चाहती थी कि तुम मुझे उस हालत में ना देखो। हर रविवार मैं दूर से तुम्हें देखती रही। दर्द में भी तुम पूरे दिल के हकदार थे, अधूरे नहीं। अंत में लिखा था, हमेशा तुम्हारी, नैना। जिस दिन उसकी मौत हुई वही तारीख लिखी थी। साक्षी और रोहित की पहली मुलाकात ऑफिस में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती गहराई और फिर दोनों एक दूजे के बिना अधूरे लगने लगे। रोहित साक्षी को लेकर बहुत सीरियस था। एक दिन उसने घुटनों पर बैठकर साक्षी से शादी के लिए प्रपोज किया। साक्षी मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। अगले दिन बिना बताए ऑफिस छोड़ गई। महीनों तक रोहित ने उसका इंतजार किया। कॉल किए, मैसेज किए, कोई जवाब नहीं। फिर एक दिन उसे एक शादी का कार्ड मिला, साक्षी वेड्स कबीर। दिल टूट चुका था, पर रोहित शादी में गया। जब साक्षी ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शादी खत्म होने के बाद उसने एक चिट्ठी रोहित को दी। अगर मैं तुम्हें चुनती तो मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश टूट जाती और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। रोहित मुस्कुरा कर बोला, और मैं तुम्हें खोकर खुद को पा गया। रीमा की नई नौकरी थी, शहर में अकेली रहती थी। एक दिन पुरानी किताब में उसे एक पुरानी डायरी मिली, किसी विवेक नाम के लड़के की। उसने पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान कहता था। धीरे धीरे रीमा उस अनदेखे विवेक से जुड़ने लगी। वो हर दिन उसकी डायरी पढ़ती, जैसे किसी अपने से बात कर रही हो। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरी डायरी किसी को मिले तो जान लेना, मैं अब भी इंतजार कर रहा हूँ। किसी अपने का। रीमा मुस्कुराई। ये तो उसकी भी कहानी थी। उसी दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। एक किताबों की दुकान से आदमी आया। मैम, आपने जो पुरानी किताबें ली थी, उनमें एक डायरी गलती से चली आई है। वो हमारे मालिक की थी। उनका नाम विवेक है। रीमा ने चौंक कर पूछा, क्या वो आज भी? वो मुस्कराया, जी, वो भी अकेले हैं और इंतजार में कि कोई आए और आके गले लगा ले। बचपन में अमित ने पापा से महंगी घड़ी मांगी थी। पापा ने सिर्फ 20 रुपए की प्लास्टिक की घड़ी लाकर दी। अमित नाराज हो गया, सालों तक नहीं पहनी। अब वो विदेश में बड़ा अफसर था। लौटकर घर आया, पापा नहीं रहे। सामान समेटते वक्त वो प्लास्टिक की घड़ी मिली। उसके अंदर एक मुड़ा हुआ नोट था। माफ कर बेटा, उस वक्त बस यही ले सका। तेरे सपने बहुत बड़े थे और मेरी जेब बहुत छोटी। अमित ने उस घड़ी को चूमकर पहन लिया। अब वो सबसे कीमती लग रही थी।